So now you can see that this is the next paper, which is October November 22 पेपर 22 है ये हमारा, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड होगा, 70% 70 मार्क्स हैं, 35% वेटेज है। आपने यहाँ पे सिर्फ अपना नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपको सेंटर नंबर वगैरह भी प्रोवाइड होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो 180 में से 34 निकाल लेते हैं। 180 माइनस 34 तो 146, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 180 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 146। ओके, ना सॉरी, एक गलती हो गई, ये एंगल भी 34 है, ठीक है। तो ये गलती हो गई हमसे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो एक्स निकालने के लिए वी नो दैट टोटल एंगल इन द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 34 माइनस 34। So 180 minus 68 is 112. very good job. It is 112. 1 and 12. Okay. Y multiplied by 27 is 27y minus 77y. So 27 minus 77 is minus 50 That's 51. minus 50y. Find the sum of 3 square and minus 3 square. So 3 square प्लस सम का मतलब यही है, और माइनस 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 3। अच्छा, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने माइनस 3 को ब्रैकेट में बंद नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग माइनस को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो 9 माइनस 9 इज 0। एग्री? यस और नो? दोबारा देख लें जरा। फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर। अब ये बराबर नहीं है, तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 9, तो 9 प्लस माइनस 9 इज 0। एक्सपैंड का मतलब है ब्रैकेट में x को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब। ईजी है बेटा? नूर ईजी है? जी सर। ओके नूर, क्वेश्चन 5 रीड करो। Jana buys 2.4 meter of ribbon and 4.8 meter of fabric. The total cost is $33.48. Ribbon cost 0.85 per meter. Find the cost of 1 meter of fabric. तो क्या करूंगा पहले बताओ जी। 33.48 को आप 0.85 पे डिवाइड करेंगे। देखिए, कहता है कि जैना ने 2.5 मीटर ऑफ रिबन खरीदी है और 4.8 मीटर ऑफ फैब्रिक खरीदी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द 33 पॉइंट, टोटल कॉस्ट ये है, रिबन की कॉस्ट 0.85 पर मीटर है, तो रिबन का पहले निकालते हैं हम लोग कि रिबन की कॉस्ट कितनी है। उसने रिबन कितनी खरीदी है? 2.4 मीटर खरीदी है, और 1 मीटर बराबर है 0.85 के, तो रिबन की कॉस्ट होगी 2.4 मल्टीप्लाई विद 0.85, मतलब 0.85 सेंट्स है। अच्छा, तो ये हो गया 2.04, 2.04, ठीक है। यस और नो? Yes. ओके। अब वो कहता है फिर हमने फैब्रिक की निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट में से हम लोग टोटल में से हम लोग माइनस कर लेंगे। टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास, अगर हमने फैब्रिक की कॉस्ट निकालनी है, तो फैब्रिक कॉस्ट इट इज इक्वल्स टू, टोटल उसने पे किए हैं 33.48 माइनस रिबन को पे माइनस कर लें, तो 33.48 माइनस आंसर 48 माइनस आंसर, सो द आंसर इज इट इज इक्वल्स टू 31.44 जो है ये उसने फैब्रिक का पैसे दिए हैं। फाइंड अ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फैब्रिक, तो 1 मीटर ऑफ फैब्रिक ये बराबर होगा 31.44 उसने पे किए हैं, and she bought 4.8 meters. So divide by 4.8 meters. So the answer is 6.575. मेरे पास तो 6.55 आ रहा है, ये क्यों? अच्छा, चेक करो क्या गलती की है, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, तो चेक कर लो। सर आपका सही है। ठीक है, ओके 6.55 है सर। ओके। These are the first 5 sequences, first 5 terms of the sequences. ये पहले 5 टर्म्स आपके सामने सीक्वेंसेस के मौजूद हैं, ठीक है। पहले जरा देख लें कि सीक्वेंस अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, क्वाड्रेटिक है, क्या चीज है, जरा चेक करें पहले। माइनस पहले में तो -1 हो रहा है, यस और नो? फिर हो रहा है
26 माइनस 3, फिर क्या होगा बेटा? -4. -5 है बेटा, फिर है 18 -7, तो इसका मतलब है कि आगे होगा -9. सो 11 -9 इज 11, -9 इज 2, और फिर यहाँ पर होगा -11. सो 2 माइनस 11 is -9. So these are the next two terms. Agree? Yes or no? समझ आइए बेटा? बेटा समझ आ गई सबको? जी सर। Okay, the table shows information about two different sequences. कौन से sequences लिखे हैं हमाद? पहला सीक्वेंस देख के बताओ, 3 10 17, क्या हो रहा है इसमें? पहले सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जरा देख के बताओ. +7 सर प्लस प्लस अरिथमेटिक। 7 +7 +7, इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस. हमसे मांग रहा है एन टर्म फॉर्मूला, तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला होता है an is equals to a1 plus n minus 1 into d. a1 क्या है बेटा? 3 a1 क्या है बेटा? 3, फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है बेटा? 7 +7 का डिफरेंस है. गुड जॉब. तो +7 के डिफरेंस को यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे. अब सिंपल अलजेब्रा है, 3 + 7n माइनस 7, अरेंज करो. 7n माइनस 7 प्लस 3, तो 7n माइनस 4 इज द आंसर फॉर दिस सीक्वेंस. चेक भी कर सकते हैं. अच्छा नूर, एन की जगह पे देखो 1 पुट करके देख लेना पेपर में कि ये हमारे पास 3 आ रहा है कि नहीं. 7 1 7 -4 तो इज इक्वल टू 3, या फॉर्मूला इज राइट. यस और नो? यस और नो नूर? Yes. Yes. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर. ओके, दैट्स गुड. ठीक है. ओके, नाउ लुक एट द सेकंड सीक्वेंस. सर सेकंड सीक्वेंस की तरफ देख लें बेटा. व्हाट्स गोइंग ऑन? इट्स +9. दिस इज व्हाट? 11 प्लस व्हाट? 15. ओके, दिस इज 21. 21, देन 27. good job. Okay, first difference is not same means that sequence is not arithmetic nor geometric. ठीक है. Find the second difference. +6 +6 +6. Agree? Second Yes. difference is same. तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होगा, an² + bn + c. a को फाइंड करने के लिए नूर सेकंड डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 3 आ गया. ठीक है बेटा. फिर छोटा सा एक टेबल बनाते हैं हम लोग. ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल, और यहाँ पे लिखेंगे an². ओके, ओरिजिनल सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन होता है. तो ओरिजिनल सीक्वेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में देख के बताओ. 2 11 26 47 74. ठीक है बेटा. नूर, जी सर. क्योंकि a की वैल्यू 3 आई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3n². क्या लिखूंगा? 2n². ओके, n की जगह पे 1 डालो, बताओ क्या आएगा? n की जगह पे 1 3. डालो, क्या आएगा? 3. ओके, अब 2 डालो. 2² इज 2² इज, ये कैसे कैलकुलेटर में कर सकते हैं? 3 × 2 ब्रैकेट 1² तो 12 आ 7. रहा है. 12 आ रहा है. ओके, अब 3 डाल लें, 27 आ रहा है. अब डाल लें 4, 48 आ रहा है. अब डाल लें 5, 75 आ रहा है. थर्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनल माइनस an² करते हैं. तो 2 - 3 इज व्हाट? -1 -1 -1 -1 -1. Agree? Yes or no? Now you can see that this is same. So it means that the sequence formula is an², which was 3n² -1. Now we have to check whether it's right or not. 3 n की जगह पे मैं 1 डाल रहा हूँ,
और -1 लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। अब देखो मैं इसकी जगह पे 5 डालूंगा ना, तो 5 नंबर पे देखो 74 लिखा हुआ है, तो ये 74 आएगा। यस, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर आप में से किसी को ये सीक्वेंसेस नहीं आते तो ज्योमेट्रिक और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के ऊपर मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, एक नजर देख के नोट्स बना लो, समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इस पे टाइम जाया नहीं करता। आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस योरसेल्फ, यस और नो? Yes. ओके, तो कहता है कि डेनली रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ आवर्स इन ईच वीक स्पेंडिंग एक्सरसाइज, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले डाटा को अरेंज करना जरूरी है, छोटे से बड़ा लिखना जरूरी है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा? 2 है। 1.5. ओके 1.5, थैंक, मैंने 1.5 देखा नहीं। ओके, तो 1.5 काट दिया मैंने, फिर मैंने 2 भी लिख दिया, काट दिया, फिर एक और 2 है, फिर लिखेंगे 3, 3, फिर 4, 4, फिर 0.5, ओके 5, and 18. 18। ओके, जरा काउंट कर लें कितने लिखे हमने अरेंज करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है। ओके, अब एक चीज जरा नोट किया नूर, ये डाटा देखें, मैं आपको बताता होता हूँ ना, इस डाटा में आखिरी नंबर क्या लिखा हुआ है, 18. और बाकी सारे नंबर एक दूसरे के बड़े करीब है, यस और नो? तो इस डाटा पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, ये एक आउटलायर है बीच में। इसका मतलब है कि क्लास 1 में क्लास 7 का बच्चा बिठा दिया मैंने, समझ आ गई आपको? कहता है मीडियन निकालो, तो इनके दरमियान की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे दरमियान की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग अगर इतने छोटे डाटा का हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 यहाँ से काट दो, 3 यहाँ से काट दो, आखिर में 2 बच गए, तो 3.5 इसका मीडियन होगा सेंटर। इसको विद फॉर्मूला कैसे करते हैं? दैट इज कि जब डाटा आपका इवन होता है तो फॉर्मूला इज n डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला इज n डिवाइड बाई 2। तो 8 डिवाइड बाई 2 इज फोर्थ वैल्यू, and from the left side 3 is the fourth value, and from the right side 4 is the fourth value। तो हम लोग 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे। इज दिस क्लियर? okay, explain why the mean may not be suitable average to use, because अभी हमने डिस्कस किया, because 18 is too high than the rest। 18 बहुत बड़ा नंबर है बेटा, ठीक है, बाकियों से, इसलिए मीन उसका ठीक नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, रिलायबल नहीं होगा उसका मीन। मीन होता ही यही है ना, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर होता है, यस और नो? तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखो ऐसा होगा, 1.5 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4.5 + 5 + 18 डिवाइड बाय 8। तो मीन कह रहा है 5, जबकि इम्पॉसिबल है, 5 में सिर्फ एक ही बच्चा है यार, बाकी सारे तो मीन से नीचे आ गए हैं, यस और नो? तो इस मीन के ऊपर, इस एवरेज के ऊपर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। कहता है डायग्राम शोस 3 ट्रायंगल ABC, 3 ट्रायंगल था, कहता है विच 2 ट्रायंगल्स ABC और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है साइज, एंगल भी बराबर हो, साइडें भी बराबर हो। जरा चेक करो, 60 25, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, 180 - 60 - 25, तो ये एंगल मेरे पास 95 आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी 60 25, ये भी 95 हो गया। ओके, ये भी 95 है, तीनों में एंगल सेम है, मतलब तीनों सिमिलर तो है ही हैं। ओके, ना तीनों सिमिलर हैं, तो जरा सामने चेक करें कि यहाँ पे 95 के सामने 6 सेंटीमीटर है, ओके, लेकिन यहाँ पे 60 के सामने है, ओके सो वेट, और यहाँ पे भी 95 के सामने 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये पहला और तीसरा आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो ए एंड सी दे आर कॉन्ग्रुएंट, जबकि बी जो है ये सिमिलर है, ठीक है, यस और नो? समझ आ गई बेटा? Yes. ओके, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट दिस। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, साइड एंगल साइड हो रहा है कि नहीं? दो एंगल और एक साइड की मदद से किया ना, यस और नो? Yes. सो दैट इज एंगल साइड, दैट इज व्हाट? एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल। तो ASA हमें रिंग लगाना था इसके लिए। चेक कर लें बेटा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, चेक कर लें यहाँ पे, एंगल साइड एंगल।
ये पहला क्वेश्चन तो पीस ऑफ केक है, डू इट योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ये पार्ट सी भी आसान है, कर सकते हो ना बेटा? यस और नो? जी सर। सब कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। ओके कहता है द ग्राफ ऑफ y is equals to x minus 3 x plus b x plus 2 intersect at the y axis at 30. Okay, so Noor, जी सर। when the graph intersect y axis, so can I say that x is equals to 0? जी सर। Okay, let's put x is equals to 0. So y is equals to 30 and x is equals to 0. So 0 minus 3 is minus 3, minus 3. 0 plus b is b and 0 plus 2 is 2. So 2 3s are 6, minus 6 भी आ रहा है कि नहीं? Divide by minus 6 on both sides. So b is equals to minus 5. Clear everybody? समझ आ गई सबको? समझ आ गई बेटा? हेलो, जी सर। समझ आ रही है बेटा सबको? यस सर। बेटा सब yes no बोला करें। यस। Okay, when x is greater than 0, the graph crosses the x-axis once. ठीक है, write down the coordinate of this point. ठीक है, हमने एक ऐसा पॉइंट इसमें लगाना है कि जब x 0 से बड़ा हो, तो मतलब x 0 से बड़ा होगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन। यस और नो? कहता है कि ग्राफ क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को एक दफा। कितनी दफा? एक दफा क्रॉस करता है। तो कहता है आप उसका कोऑर्डिनेट बताओ कि वो कोऑर्डिनेट क्या होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग कैलकुलेटर पे जरा निकाल लेंगे हम लोग। तो जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो क्या 0 होगा बेटा? y. वेरी गुड। व्हेन द तो इट मींस दैट y इज इक्वल्स टू 0। सो दैट्स फॉर श्योर नूर कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। ओके बेटा? यस और नो? यस सर। ओके तो जब y कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है तो हमने x की जगह पे कैसी वैल्यू डालनी है कि वो 0 आ जाए। तो जरा ऊपर देखिए क्वेश्चन। तो अगर मैं 3 डाल दूं तो 3 माइनस 3 0 होता है। यस। ओके तो 3 प्लस बी की वैल्यू है -5 और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2। यस और नो? यस और नो? बेटा समझ आ रही है आपको? 3 माइनस 3 इज व्हाट? 0। 3 माइनस ओके तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0 राइट? यस। इट मींस दैट x इज इक्वल टू 3। अब नूर 3 क्यों मैंने पिक किया है पता है आपको? नहीं सर। मैं यहाँ पे देख रहा था -3 के साथ यहाँ पे 3 होगा तो तभी 0 होगा। यस और नो? ओ यस। तो जब 0 होगा तो 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 बना देगा ना? यस और नो? यस। तो मतलब कि y हमारे पास 0 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 होगी क्योंकि हमने x को 3 डाला तो 3 माइनस 3 0 हुआ ना। क्वेश्चन 22। ओके x इज इक्वल टू दिस राइट x डिवाइड बाय 315। ओके तो x डिवाइड बाय 315 तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 199 पावर 57। तो यार तो 3 पावर 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी पहले क्योंकि 315 जो है उसके ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 315 के किसके टेबल में आता है बेटा? 3 में आता है ना। 315 डिवाइड बाय 3 यस 105। ओके ये फिर भी 3 में आता है डिवाइड बाय 3 आंसर डिवाइड बाय 3 35। अब 5 और अब 7। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके कुलसुम बेटा 3 स्क्वायर कटते हैं। यस सर। 5 5 स्क्वायर के साथ कट गया और यस 7 सर। 7 के साथ कट गया। तो ऊपर रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 199 पावर 57। सो दैट इज द आंसर।
समझ आ गई बेटा? Yes, sir. ओके, द टेबल शोज cumulative frequency diagram. ओके 50 चिल्ड्रंस हैं और डायग्राम बनाना है, तो 20 पे प्लॉट करें 0, so 20 is 0. ओके देन वी हैव 22 पे 7, 22 सेंटर पे होगा, so that's 7. 24 पे 23, so 24 पे 23. ओके 28 पे 35, तो 30 35. ओके फिर देन वी हैव 32 पे 43, 32 पे 40 43, साथ साथ करते जाएं. ओके 36 पे 47, 36 पे 47. नूर समझ आ रही है बेटा? जी सर। एंड 42 पे इट्स 50, तो 42 जो है ये इसके बाद होने वाला है. 42 पे इट्स 50, तो टॉप पे क्रॉस लगा दे और वेट कीजिएगा, जरा एक मिनट होल्ड करें. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर. जी क्लास में हूँ सर. ओके सर, थैंक यू. ओके बड़ी. यस सर. ओके ओके जी. तो बस अब आपने इसको ज्वाइन करना है, तो कर्व बनाएं स्मूथ सा. ये ना हो कि रूलर रख लो, ठीक है? रूलर नहीं रखना, गलत होगा. स्मूथनेस जो है ना कर्व में मेंटेन करने की कोशिश करना है कि हाथ आपका ज्यादा ना हिले, ठीक है? यूज अ ग्राफ टू फाइंड द 90th परसेंटाइल. 90th परसेंटाइल का मतलब है 90%. 90% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल 50 थे, तो मल्टीप्लाई बाय 50. सो 90% ऑफ 50 इज 45th वैल्यू. यस और नो? तो मरियम बेटा आपने पूरा क्वेश्चन छोड़ा हुआ था स्टैट्स में, अच्छा मुझे याद है. तो ये 45th यहाँ पे हिट कर रहा है. सो 32 और 36 के दरमियान में इट्स 34. नूर समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए रिमाइंड करना जरूरी है कि ये आपकी होती है हाईएस्ट वैल्यू. ओके ये हो गया आपकी लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा. रेंज हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है नूर? ये होता है लोअर क्वार्टाइल, ये होता है बेटा अपर क्वार्टाइल, और ये होता है मीडियन, ठीक है? अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 136 and 144 boys each measure the distance they jump in centimeter. The box and whisker plot show the distribution of these distances. Each child jumps a distance greater than 160 centimeter gets a certificate. Work out an estimate of the total number of the children who gets a certificate. तो 160 से ज्यादा, तो 160 से ज्यादा, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है मीडियन है. यस और नो? यस और नो बेटा? यस और नो? 160 देख लो जरा ऊपर. लड़कियों में कितने हैं? लड़कियों में 50%. कितनी लड़कियां होंगी यहाँ पे बेटा, ये बताएं जरा. कितनी लड़कियां होंगी यहाँ पे? गर्ल्स में कितनी लड़कियां होंगी? देखिए मीडियन आपके पास आ रहे हैं ना. मीडियन, मीडियन के बाद मतलब 50% लड़कियों को जो है वो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, तो 50% गर्ल्स, ये गर्ल्स लिख देता हूँ. 50% गर्ल्स 136. ओके बॉयज में देख लें बेटा. बॉयज में 160 के बाद जो है ओनली 25% आ रहे हैं. यस और नो? अपर क्वार्टाइल है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes. So upper quartile is 25%. So 25% of the total boys, they got the certificate 144. So 50% of 136 is the half. So 136 divided by 2, 68 लड़कियों को मिला, और 25 divided by 100 होता है 0.25, 26. multiply by 144. तो the answer is 36. दोनों को ऐड कर लें बेटा, प्लस 68. 104. तो 104 लोगों को सर्टिफिकेट जो है ना इन्होंने दिया है. नोट समझ आइए बेटा? सर आपने 25 क्यों लिखा? लाइक अपर बेट- क्वार्टाइल 75. अब बेटा अपर क्वार्टाइल के बाद वाले है ना, देखो ना 75% तो पीछे है ना. समझ आई है? टोटल 100% होता है ना. देखो टोटल 100% होता है, ठीक है? तो 160 के बाद वाले है ना, तो 160 के बाद वाले 25% है ना. समझ आइए? जी. ओके क्या कह रहा है बेटा?
पढ़ो बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The diagram shows a quadrilateral give a reason, geometric reason why this is a cyclic chord. तो cyclic chord के opposite दोनों एंगल 180 के बराबर होते हैं, तो चेक करें। 101 plus 79 is equals to 180. Yes, it's a cyclic chord. लेकिन दूसरा भी चेक करना जरूरी है, तो 95 plus 85 that is also equals to 180. So it's a cyclic chord. ठीक है बेटा, that's the geometrical reason. क्वेश्चन नंबर 16 से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पेपर मैं भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो काइंडली आप इस पेपर को आगे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, और एक पेपर होमवर्क में भेजूंगा, वो आप लोगों ने कर लेना है। कल उसके ऊपर डिस्कशन होगी और हम लोग कल पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद ठीक है, कोशिश करें इस पेपर को कंप्लीट कर लें, आगे इतना मुश्किल नहीं है। सेट्स में आप लोग फंस सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, 18 भी इजी है, 19 भी इजी है, 20 भी इजी है, 11 21 जरा करके देख लेना, सब कुछ गिवन है। अच्छा, 22 जो है उस सिमिलर वॉल्यूम्स हैं, ये मैं करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने सारों ने तकरीबन गलत किया था ये पेपर में, तो ये मैं करवाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह कल 5 मिनट में हम लोग पेपर खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा।